हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज़ अमिता एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुराज। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास में, जहां हम आज हिस्ट्री की नहीं बल्कि पॉलिटी की शुरुआत करेंगे और इसी तरह हिस्ट्री और पॉलिटी को साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पॉलिटी की अपनी फर्स्ट क्लास। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि लगभग 200 सालों की गुलामी के बाद 1857 से भारत के संविधानिक विकास की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि भारतीय राज व्यवस्था, जो टॉपिक हमें पढ़ना है, पहले हम वो समझते हैं कि आखिर भारतीय राज व्यवस्था है क्या। तो जैसा कि नाम पढ़कर ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि आखिर भारतीय राज व्यवस्था क्या है। भारत में राज करने की व्यवस्था यानी राज करने की व्यवस्था, और भारत में राज करने की व्यवस्था क्या हुई? भारतीय राज व्यवस्था। ठीक है, भारत में राज करने की जो व्यवस्था है उसी को क्या कहेंगे? भारतीय राज व्यवस्था। तो एक व्यवस्था चलाने के लिए आखिर किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, किससे चलती है एक व्यवस्था? अगर ये बात करें तो किसी न किसी व्यवस्था को चलाने के लिए किसी न किसी विधान की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या हो सकता है? वो होगा किसी भी देश का संविधान। तो संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान क्या है? संविधान नियमों व कानूनों का लिखित और अलिखित दस्तावेज होगा, जो कि जिसमें क्या होगा, संविधान के बारे में अगर हम डिटेल से जाने तो जिसमें देश की सरकार की शक्तियों को शामिल किया जाएगा और नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख होगा संविधान में। ठीक है, और अगर संविधान की विशेषता देखी जाए तो ये लिखित और अलिखित हो सकता है, गत्यात्मक स्वरूप इसका हो सकता है यानी गतिशील हो सकता है, लचीला और कठोर दोनों हो सकता है, क्योंकि समय के अनुसार इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। और अगर हम वर्तमान में सभी प्रकार के शासन प्रणाली की बात करें तो सभी प्रकार की शासन प्रणाली वाले देशों में संवैधानिक व्यवस्था ही लागू की गई है। ठीक है, आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और संविधान की परिभाषा को समझते हुए उसके आगे का प्रोसेस समझना शुरू। तो देखिए, अगर हम परिभाषा की बात करें तो संविधान एक ऐसा लिखित नियमों का दस्तावेज जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसी को हम क्या कहेंगे? संविधान। ताकि वो रूल्स और नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उन रूल को फॉलो करके किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाई जा सके। और आपको पता होगा कि जैसे आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि किसी भी एक घर की या फिर एक मैं कहूँ किसी भी घर में 8 सदस्यों के एक परिवार को चलाने के लिए भी किसी न किसी विधान या किसी न किसी रूल की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो घर अच्छे से चल पाता है। इसी तरह अगर एक देश को चलाने की किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ताकि सत्ता का बंटवारा अच्छे से हो सके और लोगों में मतभेद ना हो, तो इसके लिए भी किसी न किसी विधान की ज़रूरत पड़ती ही है, जिसको हम संविधान के नाम से जानते हैं। तो अभी तक आप इतना समझ चुके हैं कि संविधान आखिर है क्या। तो उसके आगे हम देख लेते हैं कि सत्ता का बंटवारा कैसे हुआ है। तो सत्ता का बंटवारा आपको पता है 3 स्वतंत्र अंगों में हुआ है। पहली है विधायिका यानी लेजिस्लेचर, सेकंड इज कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और थर्ड इज जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो आप जानते हैं हमारे देश में सत्ता का बंटवारा या पावर का बंटवारा 3 भागों में किया गया है, जो कि आपने देख लिया। ठीक है, आशा करती हूँ आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं और इसके आगे की क्लास को हम आगे देखेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।